सभी ट्रेडर्स का आज के इस बेहद खास और एनर्जेटिक मार्केट विश्लेषण में स्वागत है। आज हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे बल्कि एक अल्टीमेट फ्राइडे एक्शन प्लान तैयार करने वाले हैं। हमारा फोकस बिल्कुल क्लियर है। गुरुवार को जो भी डेटा बना है उसे शुक्रवार के मुनाफे में कैसे बदला जाए। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस स्ट्रैटेजी में गोता लगाते हैं। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, +269.25। ये कोई आम नंबर नहीं है, बल्कि ये गुरुवार को निफ्टी में आई 1.15% की उस विशाल तेजी को दिखाता है जिसने शुक्रवार के लिए एक बहुत ही शानदार बुलिश ट्रेंड सेट कर दिया है। मार्केट का मोमेंटम यहां बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। आज हम किन चीजों पर बात करने वाले हैं उसका एक क्विक रोड मैप देख लेते हैं। सबसे पहले गुरुवार की रैली का ब्रेकडाउन करेंगे, फिर निफ्टी के अहम सपोर्ट लेवल्स को समझेंगे। उसके बाद आएगा हमारा एक्शन पैक्ड ऑप्शन ट्रेडिंग प्लान, और आखिर में मैं आपके साथ शेयर करूंगा शुक्रवार के लिए टॉप 5 बेहतरीन स्टॉक्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं गुरुवार की उस जबरदस्त रैली के एनालिसिस से। ग्लोबल मार्केट्स में टेक शेयरों का मोमेंटम और हमारे अपने सेक्टर्स की मजबूती, इन दोनों ने मिलकर इस दमदार अपट्रेंड को पूरी तरह से फ्यूल किया है। अब अगर हम पर्दे के पीछे देखें कि इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे थे, तो डेटा काफी दिलचस्प है। एक तरफ जहां फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी FIIs थोड़े सावधान दिखे और प्रॉफिट बुकिंग कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स यानी DIIs ने मार्केट को एक लोहे जैसा मजबूत सपोर्ट दिया। सच कहें तो इस घरेलू खरीदारी ने ही रैली की नींव रखी है। गुरुवार को मार्केट ने 23,681 पर जो क्लोजिंग दी है, उसने शुक्रवार के सेशन के लिए एक परफेक्ट टेक्निकल बैटल ग्राउंड तैयार कर दिया है। आइए देखते हैं कि चार्ट्स पर कौन से लेवल्स सबसे अहम होने वाले हैं। ट्रेडिंग करते वक्त कुछ लेवल्स हमारे दिमाग में बिल्कुल छपे होने चाहिए। सबसे क्रिटिकल है 23,600 का मनोवैज्ञानिक सपोर्ट। जब तक निफ्टी इसके ऊपर टिका है, तब तक 23,800 के टारगेट्स खुलने के पूरे चांसेस हैं। और अगर मार्केट फिसलता है तो नीचे 23,530 और 23,427 वो लेवल्स हैं जहां हमें अलर्ट रहना है। लेकिन सिर्फ लेवल्स पता होने से तो काम नहीं चलेगा, है ना? असली गेम तो इन जोन्स को एक ठोस ट्रेडिंग प्लान में बदलने का है। तो अब आते हैं हमारे जीरो टू हीरो ऑप्शन एक्शन प्लान पर। शुरुआत करते हैं उस सिनारियो से जिसके होने की संभावना सबसे ज्यादा है। मान लीजिए मार्केट 23,650 के नीचे गैप डाउन खुलता है। ऐसे में ट्रेंड बुलिश होने के कारण 23,600 के आसपास बाय द डिप करने का एक शानदार मौका बनेगा। यहां 23,550 का स्टॉप लॉस लगाकर 23,750 के टारगेट्स के लिए प्ले किया जा सकता है। वहीं अगर मार्केट सीधे गैप अप खुल जाए तब क्या करें? यहां थोड़ा धैर्य रखना होगा, क्योंकि ऊपर भारी रेजिस्टेंस है। पहले 15 मिनट मार्केट को सेटल होने दें। अगर 23,750 का लेवल टूटता है, तभी 23,900 की कॉल ऑप्शन में एंट्री का सोचना समझदारी होगी। और अगर ओपनिंग एकदम फ्लैट होती है तो समझ जाइए मार्केट एक रेंज में फंस सकता है। ऐसी स्थिति में डायरेक्शनल ट्रेड की बजाय प्रीमियम डीके वाली स्ट्रैटेजीज जैसे कि आयरन कॉन्डोर या स्ट्रैडल सबसे स्मार्ट प्ले रहेंगी। बस ध्यान रहे, सेफ्टी नेट्स यानी स्टॉप लॉस का कड़ाई से पालन करना है। ऑप्शंस की बात तो हो गई, अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी और सबसे एक्साइटिंग सेगमेंट की तरफ, जहां हम देखेंगे आज के सेशन के लिए 5 सबसे बेहतरीन इक्विटी सेटअप्स। लिस्ट में सबसे पहले एंट्री मार रहा है ग्रासिम इंडस्ट्रीज। आमतौर पर वीकली एक्सपायरी के वक्त जो वॉलेटिलिटी आती है उसके खिलाफ ये स्टॉक एक बेहतरीन डिफेंसिव शील्ड का काम करता है। एग्जीक्यूशन के लिए 2,840 के आसपास एंट्री पाना आइडियल रहेगा। रिस्क को सख्ती से मैनेज करते हुए 2,727 का स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर की तरफ 3,186 से लेकर 3,329 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। इसके पीछे का लॉजिक बिल्कुल रॉक सॉलिड है। डेली चार्ट पर भारी वॉल्यूम के साथ एक अग्रेसिव बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, और इसी मजबूती के चलते नुआमा जैसी ब्रोकरेज फर्म ने भी इसे स्पष्ट बाय रेटिंग दी है। हमारा दूसरा स्टार स्टॉक है पूरे बैंकिंग सेक्टर का बेताज बादशाह, HDFC बैंक। फिलहाल ये स्टॉक बैंकिंग सेक्टर की भारी मजबूती का पूरा फायदा उठा रहा है। इसे 1980 के पिवट पॉइंट के बिल्कुल करीब पकड़ना बेस्ट रहेगा। नीचे 1960 के स्टॉप लॉस लेवल को बहुत सख्ती से फॉलो करना है, और हमारा टारगेट 2010 से 2030 की रेंज में रहेगा। चार्ट्स पर यह एक प्रॉपर टेक्स्ट बुक रिवर्सल है। एक विशाल बुलिश इनगल्फिंग कैंडल ने प्राइस को सीधे 20 और 50 दिन के मूविंग एवरेजेस के ऊपर धकेल दिया है। इससे ज्यादा स्पष्ट बाय सिग्नल और क्या हो सकता है? तीसरे नंबर पर हमने पिक किया है नाल्को को।
ग्लोबल लेवल पर कमोडिटी की बढ़ती कीमतें और मेटल सेक्टर का दमदार मोमेंटम इस स्टॉक के लिए एक बहुत बड़ा टेलविंड साबित हो रहा है। ये थोड़ा अग्रेसिव लॉन्ग सेटअप है। 406 से 410 के एक बहुत ही टाइट जोन में एंट्री का मौका है। यहाँ 385 के सख्त स्टॉप लॉस के साथ सीधे 445 तक के टारगेट्स के लिए एक बड़ी चाल की उम्मीद की जा सकती है। इस भारी उम्मीद के पीछे का कारण है इसका रीसेंट चार्ट पैटर्न। इस स्टॉक ने हाल ही में भारी वॉल्यूम के साथ एक वेज पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है और अपने सारे अहम रेजिस्टेंस लेवल्स को एक झटके में तोड़ दिया है। अब अपनी प्लेबुक को पूरा करने के लिए हम लेकर आए हैं एक जबरदस्त डबल फीचर, टेलीकॉम और एफएमसीजी सेक्टर्स का एक ऐसा कॉम्बो जो आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देगा। भारती एयरटेल और हिंदुस्तान यूनिलीवर। वीकेंड होल्ड के नजरिए से ये दोनों सेटअप कमाल के सेफ्टी नेट्स देते हैं। एयरटेल 5G मोमेंटम की लहर पर सवार है जिसके टारगेट्स 2040 तक जा सकते हैं। वहीं HUL से पॉजिटिव Q4 की उम्मीदें हैं जो इसे 2400 के टारगेट्स की तरफ ले जा सकती हैं। इन दोनों का ही टेक्निकल स्ट्रक्चर एकदम फ्लॉलेस है। एयरटेल अपने 52 वीक लो से रिकवर होके एक असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट दे रहा है और दूसरी तरफ HUL 50 दिन के मूविंग एवरेज के ठीक ऊपर एक शानदार एक्यूमुलेशन फेज में लॉक हो चुका है। डोमेस्टिक फंड्स की लगातार हो रही आक्रामक खरीदारी और चार्ट्स पर बन रहे इन बेहतरीन सेटअप्स को देखने के बाद अब ओपनिंग बेल पे हम सभी ट्रेडर्स के दिमाग में बस एक ही बड़ा सवाल घूम रहा है, क्या आज बुल्स आखिरकार उस 23,800 की मजबूत दीवार को तोड़ पाएंगे? इस रोमांचक मार्केट